हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट और न्यू एग्ज़ाम डेट। आप लोग बहुत परेशान हैं एग्ज़ाम डेट को भी लेकर के और एप्लीकेशन स्टेटस को भी लेकर के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ है, और बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा पता ही नहीं चल पा रहा है कि रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। फॉर्म भरे हुए 1 महीने हो गए हैं, बट यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत से लोग कट ऑफ को भी लेकर के परेशान हैं कि फॉर्म तो मैं अप्लाई कर दिया हूँ, अब मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है मुझे लेखपाल एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पेट में इतने मार्क्स हैं और अभी तक यूपी ट्रिपल सी ने कंफर्म नहीं किया है कितने परसेंटाइल या फिर कितने मार्क्स तक जो है लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं जिनका मतलब कि कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा है आप लोग के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो सबसे पहले। बाकी सारे डाउट्स मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस का क्या मतलब है, क्यों ऐसा दिखा रहा है, किसी का दिखा रहा है अंडर प्रोसेस है, किसी का कुछ दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो यूपी ट्रिपल एस सी है। यूपी ट्रिपल एस सी का साइट अपडेट नहीं होता है जल्दी, ये बात आपको मालूम होगा। उसी पे एग्ज़ाम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता, वहाँ पे स्टेटस वैसे ही दिखाता रह जाता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लेखपाल के जो बात करें सिलेबस की, पैटर्न की, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश का पार्ट बढ़ जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं करता हूँ, पेड कट ऑफ क्लियर नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे ये पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरे एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बट इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स हो गए, हिंदी हो गए या फिर जनरल नॉलेज हो गए, जिसे जनरल स्टडीज़ भी कहते हैं, ये 3 सब्जेक्ट तो आप कर सकते हैं ना। अगर ये 3 सब्जेक्ट आप करते हैं प्रिपरेशन, तो इसका यूज़ आपका वीडियो री एग्ज़ाम में भी मिल सकता है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से होगा उसमें भी मिल सकता है। ठीक है, बस यूपी ट्रिपल एस सी में क्या होता है, मैथ्स नहीं आता है अदर जगह पे, यहाँ पे मैथ्स है, रीजनिंग नहीं है। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स, इसको आप मतलब कि ध्यान दीजिए और आप लोग इसको यूटिलाइज़ करिए इस समय को। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। कोई कह रहा है 10 मार्च को जब इलेक्शन ओवर होगा तो तुरंत लेखपाल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मार्च के एंड में हो जाएगा, कोई कह रहा है अप्रैल में हो जाएगा। मतलब सब अपनी मन से कहानी बनाने लगे हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या कहा था आपको ये बात मालूम होगा। मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि अभी मार्च अप्रैल में जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और कब तक होगा मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन स्टेटस का मामला देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या इशू चल रहा है, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के कि मेरा एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, उनका स्टेटस कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग भी उसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और आप लोग का क्या लिख रहा है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या बिल्कुल यही लिख रहा है या फिर कुछ अलग लिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है, योर एप्लीकेशन आईडी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन आईडी को हाइड कर दिया है, हैज़ रीच टू कमीशंस ऑफिस एंड इट इज़ अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये आई थिंक जब से आप अप्लाई किए हैं ना, जब सबमिट किए थे उसके 1 या 2 दिन बाद से ही ऐसा लिख रहा है, या शायद तत्काल कर दिया था जब आप मतलब सबमिट किए थे उसी दिन से शायद। ठीक है, ये उसी दिन से लगातार लिख रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, आईडी इतना दिया हुआ है, इस आईडी के साथ आपकी एप्लीकेशन जो है कमीशंस ऑफिस पहुंच चुकी है। ठीक है, और जो मतलब कि इसका जो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में अभी चल रहा है, यानी कि अंडर वेरिफिकेशन है ये, तो ये शायद उसी दिन से चल रहा है जब से आप सबमिट किए हुए हैं, और शायद ये सभी का ही ऐसा दिखा रहा है। या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आपका एक्सेप्टेड पूरा फाइनली दिखा रहा है या फिर क्या आपका रिजेक्टेड डायरेक्टली दिखा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा रिजेक्ट हो गया, हुआ तो क्यों हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं मेरा तो एक्सेप्ट हो गया फाइनली, बट मुझे नहीं लगता है अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट किसका दिखा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक पता चला है अभी सबका यही दिखा रहा है कि कमीशन ऑफिस पहुंच गया है और अंडर वेरिफिकेशन है। ये सबमिट करने के बाद से ही ये चीज़ दिखाई जा रही है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इससे आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा,
आपको फ़ी भी सबमिट करना पड़ जाएगा जो मेंस का है, और फिर एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी है, ऐसा होता रहता है, तो इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें कट ऑफ वाले मामले की, तो कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि मान लीजिए एप्लीकेशन तो स्टेटस जो दिखा रहा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और इसमें कन्फ्यूज़न क्यों आप लोग को एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट, कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे पेट के बाद या लेखपाल के लिए, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, कभी कभी 2-2 रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था, कभी 3-3 रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था, ये प्रॉब्लम हो रहा था। फिर फोटो और सिग्नेचर नहीं शो कर रहा था, उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि मेरा फोटो शो नहीं कर रहा, सिग्नेचर शो नहीं कर रहा, क्या मैं सबमिट कर दूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी बातें थी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, सही बात है, बट फिर भी आपको अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम लोगों का जो फॉर्म है एक्सेप्ट ही होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी फॉर्म जब रिजेक्ट होता है तो उसमें दोबारा आपको मौका दिया जाता है, तो यहाँ भी आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के दोबारा मौका हमेशा मिलता है, यूपी ट्रिपल एससी हमेशा देता है। ठीक है, ये पिछले आई थिंक 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि आपको दोबारा मौका मिलता है, तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म बाई चांस रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी आपको दोबारा मौका मिलेगा उसके करेक्शन करने के लिए उसमें। और करेक्शन में क्या होता है, केवल फोटो सिग्नेचर का ही ऑप्शन आता है, इसमें जो डाउट होता है वही क्लियर किया जाता है, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें कट ऑफ के बारे में, पीटी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका परसेंटाइल 90 से ऊपर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको लेखपाल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो मान के चलिए 87-88 परसेंटाइल तक भी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एससी हैं तो एससी में आप कह सकते हैं कि 82-83 के ऊपर जो है बुलाया जाएगा। अगर एसटी से हैं 78 परसेंटाइल तक भी बुलाया जा सकता है। तो आप लोग को कट ऑफ के बारे में भी अभी नहीं सोचना है, एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में भी नहीं सोचना है। अब अगर हम बात करें मतलब कि न्यू एग्जाम डेट का, एग्जाम डेट क्या हो सकता है, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स तो आप जानते होंगे, मैं पिछले कई महीने से कह रहा हूँ आपका जो एग्जाम है वो अगस्त महीने में होने के चांसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जो है अगस्त महीने में होने के चांसेस है। इसका रीज़न ये है, यूपी ट्रिपल एससी ने खुद बोला था, आयोग ने खुद बोला था कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो अपने सीक्वेंस में ही चलेंगे, जैसे जैसे पुराने एग्जाम्स होते जाएंगे वैसे वैसे फिर हम नए एग्जाम्स कराने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये सबसे नया एग्जाम है, इसलिए अब ये सबसे लास्ट में होगा। पहले जो पुराने एग्जाम्स हैं उनको कराया जाएगा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड है, कंबाइंड टेक्निकल है, जेई 2018, बहुत सारे एग्जाम्स जो है जो अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको कराने के बाद यहाँ पे नंबर आएगा, और इससे पहले एएनएम का भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी एग्जाम हो जाएगा, अभी बस अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वो होते हैं ना कोर्स बेचने वाले गैंग, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा, मेरा ये कोर्स ले लो, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो आप लोग को इन सबसे दूर रहना है और केवल अपनी ऑफलाइन बुक पर ध्यान देना है, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है। अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो ऑनलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करिए। ठीक है, ऑफलाइन प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट होता है। ठीक है, मैं पिछली बार लेखपाल एग्जाम ऑफलाइन प्रिपरेशन से क्लियर किया था, तो आप लोग को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज इससे बहुत नुकसान हो जाएगा कोर्स वगैरह चक्कर में। कोर्स वगैरह लोग बेचते रहते हैं हमेशा यूट्यूब वगैरह पे, तो आप लोग को इन सब चीज़ से दूर रहना है, केवल ऑफलाइन फोकस करना है, अपने बुक पर फोकस करना है और उसको अच्छे से अधिक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथ्स है तो मैथ्स प्रैक्टिस करके ही होगा, लिख के ही होगा, सॉल्व करके ही होगा। ठीक है, और हिंदी है, हिंदी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफलाइन समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आपका जो एक पार्ट और हो जाता है जनरल अवेयरनेस का, जनरल स्टडीज़ का, वो भी आपको अधिक से अधिक ऑफलाइन बुक्स ही पढ़ के क्लियर हो पाएगा। आप ऑनलाइन भरोसे रहेंगे तो कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे आप लोग अपने परसेंटाइल स्कोर वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना एप्लीकेशन स्टेटस बता सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में क्या बता रहे हैं आपका, मतलब जो भी इसके अलावा आपके डाउट है, कोई भी कंसर्न है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।